हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, यूपी टेट 2021 की परीक्षा के लिए ये लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम 13 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। इस वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 14 में हम लोग परसेंटेज के पूरे चैप्टर के बारे में समझेंगे। क्या होता है परसेंटेज, परसेंटेज को अगर हमें भिन्न में यानी फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, कोई भिन्न लिखी होगी उसको परसेंटेज में अगर चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे। यानी कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस परसेंटेज में बन सकते हैं तो वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको परसेंटेज में संभवतः कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गारंटी आपकी हमारी है। हम गारंटी ले रहे हैं कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको परसेंटेज में यूपी टेट के एग्ज़ाम में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। एक काम आप ज़रूर करिएगा, जो भी चीज़ हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताएंगे आप उसको जो है एक कॉपी पे नोट करते रहिएगा कि हाँ कौन सा टाइप कैसे बताया है। वो बाकायदा हम आपको टॉपिक वाइज बताएंगे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, वो सारे टाइप आप नोट कर लीजिएगा। उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा तो परसेंटेज में आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि परसेंटेज होता क्या है, यानी कि प्रतिशतता है क्या। प्रतिशतता जब प्रत्येक 100 पर बातचीत की जाए, जैसे मान लीजिए आपको ये कहा गया कि आप जो है हम किसी अपने दोस्त से कह दें कि भैया हमको इतना पैसा हमको उधार दे दो, हम आपको 10 रुपये प्रत्येक 100 पर उधार दे देंगे ब्याज के तौर पर। अब मान लीजिए हमने उससे 500 रुपये क्या किया, उधार लिया और हम प्रत्येक 100 पर उससे क्या कहे हैं कि 10 रुपये देंगे, यानी 500 लिया है तो 500 में क्या होगा कि 10 रुपया हमको प्रत्येक 100 पर देना होगा, यानी 500 पर हमें 50 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। तो प्रतिशतता क्या होती है, प्रत्येक 100 पर, प्रतिशत प्रत्येक 100 पर हमको उसकी बातचीत होती है। जैसे आप हाई स्कूल का एग्जाम दिए होंगे, हाई स्कूल का जो पेपर होता है वो 600 नंबर का होता है यूपी बोर्ड का। अब 600 नंबर में जब परसेंटेज आता है तो ये होता है 70% नंबर पाए, यानी प्रत्येक 100 में 70 नंबर पाए हैं तो उनका परसेंटेज बन जाता है कि 420 नंबर पाए हैं। अगर कोई लड़का 80% नंबर पाया, इसका मतलब प्रत्येक 100 में वो 80 नंबर पाया है। तो प्रतिशत का मतलब है कि जो भी वैल्यू होगी उसको हम प्रत्येक 100 में कन्वर्ट करेंगे कि 100 में कितना आ रहा है। यानी कि अगर हमने किसी व्यक्ति को 10 उधार दिया और हमने कहा कि भैया 5% आपको हम ब्याज के तौर पे आपसे हम लेंगे, इसका मतलब जितना रुपया देंगे हर 100 पे 5 रुपये लेंगे। मान लीजिए उसने हमसे 1000 रुपये लिया तो हर 100 पे हम 5 रुपया लेंगे, यानी कि 1000 में 10 100 की नोट आती हैं, मतलब 100 की नोट कितनी होंगी, 10 होंगी, तो हर 100 पे हम 5 रुपया लेंगे। तो 10 नोट हैं तो 10 बचे 50 रुपये हमको ब्याज के तौर पे मिल जाएगा। तो प्रतिशत का मतलब यही है कि उस चीज़ को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, प्रत्येक 100 में कन्वर्ट कर लें। अब इसमें क्वेश्चन एक तो हम आपको ट्रिक बताएंगे जो बहुत ही आसान सी ट्रिक हमने बनाई है आपको याद करने के लिए। कभी भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं इसको याद कराते हैं, आप यूट्यूब चैनल पे और लोगों के वीडियो सर्च कर सकते हैं, आप देखिएगा उनको याद कराते हैं कि इसकी वैल्यू आप याद कर लें कि भैया 25% का मतलब होता है 1/4, वो याद कराते हैं। 75% का मतलब होता है 3/4। 50% का मतलब होता है 1/2। 16 सही 2/3% का मतलब होता है, अगर इतने परसेंट लिखा हुआ है 16 सही 2/3। तो जैसे ही हमने देखा, आप बताओ कोई लड़का ना जानता हो तो इसको याद करने के लिए कहा जाता है कि हाँ ये जो है इसकी भिन्न में वैल्यू कितनी होगी 16 सही 2/3% की। आपको याद करने का अभी आपको तरीका बताने जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, 1/6 होगा। हमने याद नहीं किया है, आप ये सोच रहे होंगे कि हमको याद होगा, अभी आपको 2 मिनट के बाद क्लियर हो जाएगा कि हमने याद नहीं किया। आप भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करके कोई भी भिन्न लिखी हो आप इजीली बता सकते हैं कि इस भिन्न का मान कितना होगा बिना कुछ याद किए। 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, 1/7 होगी। 98 और 200 1/7 डायरेक्ट हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, कोई ट्रिक कुछ हमने याद नहीं किया, ये नहीं कि इसकी वैल्यू हमने याद कर रखा है कि 1/6 होगा, इसकी वैल्यू हमने याद कर रखा है कि हाँ 1/7 होगा, कुछ याद नहीं किया है। आपको याद नहीं करना है,
हम आपको अब वो तरीका बताने जा रहे हैं कैसे आप समझेंगे। तो देखिए, याद कुछ नहीं करना है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, परसेंट का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। कभी भी परसेंट का साइन हटाना है तो 1/100 उसकी जगह पे आएगा, ये आपको याद रखना है। तो आपको याद ये रखना है कि जहां कहीं भी परसेंटेज साइन होगा उसकी जगह हमें 1/100 लिखना है। ठीक, अब आप जैसे ये मिला आपको, और ये मिला आपको कि 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 कैसे हुई, तो आपको करना क्या है ये भूल जाइए आप, ये 1/6 लिखा है भूल जाइए आप, इसको भी भूल जाइए, अभी आप 1/6 ही लिखेंगे। कैसे क्या करना है, ऊपर वाले को 100 बनाना है। अगर ऊपर वाला ऑलरेडी 100 है तो अच्छी बात, और नहीं है तो इसका मतलब वो 100 बनाना है। और आप जानिए कि जब परसेंट का मतलब हमने आपको बताया है कि 1/100 होता है, तो ये बताइए 100% का मतलब कितना होगा। भाई परसेंट का मतलब 1/100, और ये 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा। तो हमें ऊपर वाले को ये याद रखना, जब भी इस तरह से लिखा हो, मतलब मिश्रित भिन्न के रूप में परसेंटेज हो और उसका भिन्न में मान बताना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ऊपर वाले को क्या बनाना है, 100 बनाना है। तो देखिए 3 का 16 से गुणा होगा 48 हुआ, 48 और 2 कितना हुआ, 50 हुआ। 50 को हमें 100 बनाना है, किससे गुणा करेंगे कि 100 हो जाएगा, 50 का दुगुना करेंगे। अच्छा, ऊपर जैसे ही दुगुना किया ऊपर वाला 100 हो गया, और 100 और परसेंट आपस में कट के क्या बन गया, 1, तो ऊपर तो हो गया 1, लेकिन ऊपर हमने जब 2 से गुणा किया था तब जाके 100 बना था, ये ध्यान रखना है। ऊपर हमने 2 से गुणा किया था तब जाके 100 बना था, तो भैया नीचे भी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, यही हो गया हमारा 1/6। यहाँ पे देखिए 14 सते 98 और 200, ये ऑलरेडी 100 हो गया। जब ऑलरेडी 100 हो गया 100%, यानी कि 100% का मतलब 1 और बटे में कितना है 7, यानी हमें किसी चीज से गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऊपर वाले में हमें 2 से गुणा करना पड़ा था तब जाके 100 बना था, इसलिए हमें 3 का दुगुना करना पड़ा। क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या में अंश में अगर 2 से गुणा करते हैं तो भाई हर में भी 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें हमें 14 सते 98, 200 पहले से हो गया बिना कुछ गुणा किए, तो ये 100% का मतलब 1 हुआ, बटे में 7 लिखा था 7 लिख दिया। लेकिन इसमें 16 × 48 जो 50, 50 को हमें 100 बनाना पड़ा था 2 से गुणा करके, तो 2 से ऊपर गुणा किया था तो वो 100% हो गया था, वो उसकी जगह तो 1 हो गया, लेकिन नीचे भी हमें 2 से गुणा करना पड़ा था तो 1/6 हो गया था। अब आप बताइए कि 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% की वैल्यू कितनी होगी। तो भैया आपने 6 चौको 24, 24 और 1 25, 25 को 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो ये तो ऊपर तो 100% हो जाएगा, यानी कि 1 हो गया। और नीचे भाई 4 से गुणा किए थे तब हुआ था, तो नीचे वाली संख्या को भी 4 से गुणा करके नीचे लिख दो, बात खत्म। तो 4 चौको 16, तो ये हो जाएगा 16। तो संभवतः आप ये बात समझ गए होंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को याद कराते हैं कि आप याद कर लो कि हाँ 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, 14 सही 2/7 का परसेंट का मतलब होता है 1/7, 6 सही 1/4% का मतलब होता है 1/16। इस तरह से याद कराते हैं। और याद करने में होता क्या है कि जब एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है उस वक्त अगर हमें वैल्यू याद भी होती है तो गलत हो जाती है। अगर 1/16 याद करके गए हैं, गलती से 1/14 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने याद नहीं किया है कि 6 को 24, 1 25, 25 को 100 बनाने के लिए हमने क्या किया है, 4 से गुणा किया है, तो ऊपर तो 100% हो गया, उसकी वैल्यू 1 हो गई, लेकिन ऊपर तो 1 हो गया, 4 से गुणा करने पर तो भैया नीचे को भी 4 से गुणा करके लिख दो, जो भी है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इस तरह से परसेंटेज को हमें भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो करते क्या है, हम लोग ऊपर वाले को 100 बनाने का प्रयास करते हैं। और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा आप जान लीजिए वो ऐसी वैल्यू ही पूछी जाती है जो जिसका इजीली हो सके, वो ऐसे ही मान पूछेंगे। ये नहीं कि हाँ जिसके पहाड़े में 100 आता ही ना हो। आप सोच रहे होंगे कि अगर 15 आ गया ऊपर तो 15 को किससे गुणा करेंगे कि 100 हो जाएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जो जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसमें बहुत ईजिली हो सके काम। जैसे 11 9 99, 99 और 100, 100 ये पहले ही बन गया, 100 और परसेंट आपस में कट के बना 1। अब किसी संख्या से हमें गुणा करना ही नहीं पड़ा है तो 11 बटे में लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। 11 सही 1/9%, इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, 11 9 99 और 100, 100 पहले ही बन गया, 100 और परसेंट कट के बना 1 और बटे में कितना 9। तो इस तरह से आपको कोई भी संख्या याद नहीं करनी है कि हाँ इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है। अब आपको हम वो सारे टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर बातचीत हम लोग करते हैं उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। इसमें टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे और गारंटी हमारी है कि इस 6 टाइप के क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 6 के 6 टाइप मेनली होते हैं।
और इसी में से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हम आपको प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 वर्ष के प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हैं उसका हम आकलन करके आपको इस वीडियो को बना रहे हैं कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारे टाइप आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। अगर आपने इसको नोट कर लिया, अच्छे से एक बार इस वीडियो को समझ लिया, पढ़ लिया और अच्छे से इस वीडियो को देख लिया, तो आपके परसेंटेज के मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। आप आश्वस्त हो लीजिए कि हमारे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में परसेंटेज के पूछे जाएंगे वो आपको कंफर्म हो जाएंगे। तो आइए अब स्टार्ट करें कि हाँ टाइप फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन होगा, उसको आप नोट जरूर करिएगा। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा। तो भैया फ्रैक्शन में मान अभी आपको बताया है कि 3 का 16 से आप गुणा करिए, कितना हुआ 48। 48 में आप 2 जोड़िए, कितना हुआ 50। 50 को 100 बनाना है, किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो भैया ऊपर तो हो जाएगा 100 और परसेंट मिलके 1 हो गया। और 3 का दुगुना, भाई ऊपर 2 से गुणा किया, नीचे को भी कर दो, तो 1/6। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा होगा थर्ड, वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो टाइप फर्स्ट का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 12 सही 1/2। अब आपको तुरंत सोच के बताना है कि इसका फ्रैक्शन में मान क्या होगा। चारों ऑप्शंस आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे कि 1/4, कि 1/2, कि 1/6, कि 1/8। तो देखिए 2 का 12 से गुणा हुआ, कितना हुआ 24। 24 में 1 जुड़ा 25। 25 को किससे गुणा करें कि 100 हो जाए, भाई 4 से गुणा करेंगे। तो ऊपर तो 100 हो गया, ऊपर काम खत्म भाई। 100 और परसेंट कट के कितना बना 1। 4 से गुणा किया है तब जाके 100 बना है। तो नीचे वाले को संख्या को 4 से गुणा कर दे, 4 दूनी 8, 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, वो इसका करेक्ट आंसर है। टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि 6/5 को प्रतिशत में बदलना है। 6/5 को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, चारों ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, 110%, 120%, 130% के 140%। तो जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भिन्न लिखिए वो लिख दें, गुणे में 100 लगा दें और आगे परसेंटेज का साइन बना दें, काम खत्म। केवल गुणे में 100 और आगे प्रतिशत का साइन। क्यों, चूंकि जानते हैं भाई प्रतिशत लगाओगे तो उसका मतलब 1/100 होता है, 100 से कट जाएगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो आपको किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, आप गुणे में 100 लिखेंगे, बस काम खत्म, आगे तो प्रतिशत का साइन बना देंगे। इसी को काट पीट कर लें, जितना भी आ जाए वही आंसर। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 0, 6 दूनी 12, 120% इसका आंसर हो गया। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड आपको दिखाई दे रहा है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब टाइप सेकंड का ही एक क्वेश्चन है 3/4। क्या लिखा है 3/4, व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन कि 3/4 जो भिन्न है इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज यानी प्रतिशत में बदलना है। तो भैया प्रतिशत में कुछ भी बदलना हो, किसी भी भिन्न को बदलना हो, गुणे में आप क्या लगाएंगे 100 और आगे परसेंटेज का साइन बना देंगे। तो भैया 4 से कटेगा तो 4 से 25 बचेगा, 25 तियां 75%, काम खत्म। यानी कि किसी भी भिन्न को आपको अगर प्रतिशत में बदलना है तो गुणे में 100 लगाइए, आगे परसेंटेज का साइन बनाइए, जो भी उसका कैलकुलेशन करने पर आ जाए आगे परसेंट का साइन बन जाएगा, काम खत्म है। ठीक, तो टाइप फर्स्ट में हमने आपको बताया है कि किसी भी प्रतिशत की चीज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। टाइप सेकंड में आपको बताया कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब जो लैंग्वेज वाले थोड़ा क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या होगा और क्या करना होता है। टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। लिखा है यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है तो मूल संख्या क्या है। मतलब एक कोई मूल संख्या है, उस संख्या में 16 सही 2/3% हम जोड़ते हैं जब उसी संख्या में, तो वो संख्या कितनी हो जाती है 4956। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, कितना जोड़ते हैं 16 सही 2/3% जोड़ते हैं। अच्छा, पहले तो जितने परसेंट जोड़ते हैं या घटाते हैं, इस टाइप में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, कितना परसेंट जोड़ते हैं कितने परसेंट घटाते हैं, तो मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर है क्या। तो पहले तो आप इसका मान भिन्न में लिख लें। तो भिन्न में लिखेंगे 16 तियां 48 और 2 50। 50 को 100 बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, ये तो जान ही गए होंगे आप 1/6। नीचे वाला हमेशा आप याद रखिए यही हमारा होता है ओरिजिनल नंबर। क्या होता है, ये हमारा होता है ओरिजिनल नंबर, यानी कि मूल संख्या यही है। अच्छा,
मूल संख्या में, और ये है कि इसका 6 का अगर 16 सही 2/3% देखा जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल नंबर 6 है। 6 में जब हम 1 जोड़ते हैं, 6 हमेशा मान के चलिए जब भी भिन्न में होगा तो नीचे वाला जो होता है वो हमारी मूल संख्या होती है, ओरिजिनल नंबर होता है। उसमें जब हम इतने परसेंट जोड़ते, इतने परसेंट का मतलब 1 हुआ, यानी 6 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आती है, 4956। कितना था, 4956 है। तो बताना है ओरिजिनल नंबर क्या है, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी है भाई, 7 रेशियो की वैल्यू 4956। एक एक नियम आप पढ़ ही चुके हैं हमसे। जब 7 रेशियो की वैल्यू 4956 तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 7 से भाग कर दें, 7 7 49, 7 8 56। अब 6 रेशियो की वैल्यू पूछ रहे हैं मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है, 6 ही रेशियो तो है। 6 रेशियो की वैल्यू बताना है, इसको 6 से गुणा कर दे, 6 8 48 और 6 7 42, 42 48 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये कहा जाए कि किसी संख्या में इतने परसेंट जोड़ने पर, वो भी जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ, मतलब वो परसेंटेज है लेकिन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है कि जो भिन्न में लिखा हुआ है परसेंटेज, सीधा सीधा नहीं है कि 50%, 20%, 40%। तो इसका आप पहले फ्रैक्शन में मान निकाल लें। ये होता है हमारा ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में इतना करें, 1 जोड़ दोगे यानी कि 7 की वैल्यू इतनी आएगी। तो बताओ 6 की वैल्यू, ओरिजिनल नंबर है क्या, तो 6 की वैल्यू हमने निकाल लिया। पहले 7 से 1 का वैल्यू निकाल लिया, फिर 1 से 6 का निकाल लिया। तो इसका 42 48 जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट वाला, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, इसको पहले हम रब कर दें, इसको रब कर दें। व्हाइट बोर्ड पे आपको टाइप 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यदि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3%, क्या कह रहे हैं, 6 सही 2/3% घटाने पर, क्या कह रहे हैं, घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। तो संख्या बताना है कि ओरिजिनल नंबर हमारा है क्या। तो देखिए पहले तो इसकी वैल्यू देखा, 6 का 18 2 20, 20 को 100 बनाने के लिए क्या किया हमने, 5 से गुणा किया, तो ऊपर तो 1 हो गया, अब 5 से गुणा किया तो नीचे वाला 15 हो गया, 3 5 15, यानी 1/15। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। क्या है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब क्या करने हैं, कह रहे हैं संख्या में से हमारी ओरिजिनल संख्या 15 रेशियो है। ओरिजिनल नंबर कितना है, 15 रेशियो। उसमें से कह रहे हैं कितना घटाने पर, 1 घटाने पर, 1 घटाने पर, यानी कि 14 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, 14 रेशियो की वैल्यू आ रही है 5670। तो कह रहे हैं ओरिजिनल नंबर बताओ, 15 रेशियो की वैल्यू बताओ, क्योंकि अभी तक जोड़ने वाला मैटर था कि 6 में हम 1 जोड़ रहे हैं, तब 7 रेशियो की, तब ओरिजिनल नंबर। इसमें क्या कर रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल नंबर 15 है, उसमें से हम 1 घटा रहे हैं, 1 घटा रहे हैं, यानी कि 14 रेशियो की वैल्यू 5670 है। तो 15 रेशियो की वैल्यू बताना, तो पहले 1 रेशियो की वैल्यू निकालें, 14 से भाग कर दे, 14 चौको 56 और 14 पंचे 70। 15 रेशियो की वैल्यू पूछ रहे हैं भैया, 15 से गुणा कर दो, 15 पचे 75, 15 चौको 60, 60 75 इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम टाइप 4 का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। व्हाइट बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि मिथुन के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन में 10% कम कर दिया गया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो देखिए जब भी कभी ऐसा कोई मैटर हो, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए और आप कोई किताब खरीदना चाहते हैं, पहले उसने क्या किया कि 10% कम कर दिया, फिर कहा कि 10% बढ़ा दें। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और उसमें ये हुआ कि पहले आपके वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, उसके बाद 10% माइनस कर दिया गया, तो आपको लाभ होगा कि हानि होगी। अगर लाभ होगा तो कितने परसेंट का लाभ होगा, हानि होगी तो कितने परसेंट की हानि होगी। मतलब पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया, या पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपके पास इस तरह से हो कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपका काम बड़ा अच्छा लगा जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं, और पहले आपकी 5% सैलरी में इंक्रीज कर दिया गया, लेकिन आपसे कुछ गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से 10% आपकी सैलरी क्या हो गई, माइनस हो गई। तो आपको फ़ायदा हुआ ओवरऑल कि ओवरऑल नुकसान हुआ तो कितना हुआ, हानि हुई तो हुई कितनी, इसके बारे में अगर पता करना है तो आप हमेशा याद रखें एक फार्मूला x + y + xy/100। ये फार्मूला आप याद रखें, x + y + xy/100। जब मतलब ये हो कि हाँ पहले बढ़ाया गया इतने % वेतन, फिर इसके बाद कम कर दिया गया,
या कहते हैं पहले कम कर दिया गया फिर बढ़ाया गया। तो जो पहला किया गया काम जो पहला है वो x मान लें और जो दूसरा वाला वर्क है उसको y मान लें। अगर पहले बढ़ाया गया तो x वाला प्लस में रहेगा, क्योंकि बढ़ाया गया है यानी प्लस में गए हैं। मान लीजिए पहले 10% इंक्रीज किया गया तो x का मान होगा प्लस 10%, मतलब 10% लाभ हुआ है। और मान लीजिए उसके बाद आपको 5% का नुकसान हो गया तो y का मान जो मानेंगे वो 5% नुकसान हुआ है, हानि हुई है, इसलिए -5% मानेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि जब आपका वेतन या कोई भी चीज़ बढ़ाई जाएगी तो वो आपको प्लस में रखना है वैल्यू, और जब घटाई जाएगी तो वो माइनस में रखना है। क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मिथुन के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई, यानी कि +10। तो पहले वाला क्या है, +10 है, तो +10 मतलब ये हो गया। और फिर क्या कह रहे हैं कि बढ़े हुए वेतन में 10% कम कर दिया गया, यानी कि y की वैल्यू जो होगी वो -10 होगी। तो भैया -10 हो गया, x का मान तो +10 होगा क्योंकि बढ़ाया गया था, और y का मान क्या हुआ, माइनस हो गया 10%। अब देखिए x का मान प्लस में है, y का मान माइनस में है, प्लस और माइनस का गुणा जब करते हैं तो माइनस से आता है। x की जगह 10 लिख दें, y की जगह 10 लिख दें, क्योंकि चिन्हों का गुणा करके हम पहले ही लिख चुके हैं यहाँ पे, और अपान में कितना 100 हो जाएगा। तो देखिए ये 0 से 0, 0 से 0 कट गया, ये 10 माइनस में है, 10 प्लस में है, ये कट गया, क्या बचा माइनस, और एक एक कम एक, यानी कि -1%। ये माइनस जो शो कर रहा है इसका मतलब, इस माइनस का मतलब ये है कि आपको हानि हुई है। कितने % की हानि हुई है, 1% की हानि हुई है। तो ओवरऑल पूछ रहे थे कि उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई, तो भैया 1% की हानि हुई है, यानी -1%। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग इसी टाइप का जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। टाइप 4 का ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। व्हाइट बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि राहुल के वेतन में 20% वृद्धि की गई, मतलब पहले 20% बढ़ाया गया, तथा बढ़े हुए वेतन में 25% कम कर दिया गया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। यानी कि पहले क्या किया गया है, हम फार्मूला क्या जानते हैं, x + y + xy अपान 100। पहले क्या हुआ है, 20% का इंक्रीज किया गया, तो भाई 20% प्लस में रहेगा, केवल 20 लिखना है, परसेंट का साइन नहीं लगाना है आपको। फिर क्या करें, बढ़े हुए वेतन में 25% कम कर दिया गया, भैया कम किया गया है तो y का मान माइनस में मानना पड़ेगा, यानी कि -25 हो जाएगा, है ना। यानी कि 20 प्लस में रहेगा क्योंकि बढ़ाया गया था, 25 कम किया गया है परसेंटेज में, इसलिए -25 हो गया। अच्छा, एक प्लस में है, पहले बढ़ाया गया फिर क्या किया गया, घटाया गया, तो एक प्लस में है एक माइनस में, और भाई प्लस और माइनस का गुणा माइनस से होगा, और बाहर प्लस लगा तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल माइनस हो जाएगा। फिर क्या है, x का मान 20 है, y का मान 25 है, और बटे में कितना है, 100 है। इसी को आप कैलकुलेट कर लें, तो 20 में से 25 घटाएंगे, कम में से ज़्यादा घटाते हैं तो माइनस में आंसर आता है -5, और गुणा करके देखें भाई 20 पंचे 100, 5 एक कम 5, 50 हम 25, यानी कि -5, यानी कि ओवरऑल कितना हो गया, -5 -5 मिलके हुआ -10, परसेंट का साइन आगे लगा देना है क्योंकि ये आगे होता है इसके परसेंटेज। तो इसको आप कैलकुलेट करें, बाद में परसेंटेज साइन तो लग ही जाएगा। यानी ओवरऑल इसको कितना हुआ, -10 का मतलब ये है कि 10% हानि हुई है, माइनस का मतलब हानि हुई है। कितने % की हानि हुई है, 10% की हानि हुई है। तो ओवरऑल जब हमारा ऐसा काम होगा कि राहुल के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई होगी, फिर 25% कम कर दिया होगा, तो ओवरऑल जितना पहले पैसा पा रहा था उससे वो 10% पैसा कम पाएगा, यानी कि 10% का उसे नुकसान सहना पड़ेगा। ठीक, तो आपको ये टाइप 4 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको आप एज इट इज अपने कॉपी पे नोट करते रहिएगा, चाहे वीडियो पॉज करके, चाहे जैसे जिस भी वे में आप लिखना चाहते हैं, लेकिन आप लिख जरूर लीजिएगा, जिससे आप थोड़ा सा उसको जब रिवाइज करेंगे तो ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। टाइप 5 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि आम का मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 60 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए पहले आम जो है 80 रुपया प्रति किलोग्राम मिल रहा था शुरुआत में, फिर इसके बाद क्या हुआ, भाई हम 1 किलो खरीदने जाएंगे जब आम, तब 80 रुपया प्रति किलो मिलेगा। अच्छा, धीरे धीरे क्या हुआ कि वो रेट घट गया, घटने के बाद क्या हुआ, 60 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। कितना हो गया, 60 रुपया। तो भैया एक चीज़ बताओ, हम जब घर से निकले हमको पता चला कि 80 रुपये प्रति किलो है, तो घर से हम 80 रुपये ले लिए कि भैया आज 1 किलो आम खाएंगे। 80 रुपये लेके चले थे हम, वहाँ गए रेट पूछा 60 रुपये में बता दिया, तो इसका मतलब 80 रुपये का अगर लेंगे तो 1 किलो से ज़्यादा मिलेगा, है ना, 1 किलो में ज़्यादा मिलेगा। अगर हम 80 रुपये का कहेंगे कि भैया
₹80 का भी हमको दे दो तो वो हमको 1 किलो से ज़्यादा देगा, क्योंकि उसका रेट कितना हो गया, कम हो गया है ना, तो हमको 1 किलो से ज़्यादा मिलेगा। अब कह रहे हैं कि हम कितना ज़्यादा ले लें आम, 1 किलो से कितना ज़्यादा आम पा जाएंगे, कितने % ज़्यादा पा जाएंगे, जिससे हमको 80 के 80 रुपये हम खर्च करना चाहते हैं। शुरुआत में हम यही जानते थे कि भैया 80 रुपये में है, रेट घट गया 60 में हो गया। हम चाहते हैं कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। पहले भी हम पर डे 80 रुपये का यानी 1 किलो आम खाते थे, आज भी हम 80 रुपये का ही खाएंगे। तो भैया पहले तो हम 1 किलो खाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमको ज़्यादा 1 किलो ज़्यादा खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेट उसका 60 रुपये हो गया। तो कितने % हमको आम ज़्यादा खाना पड़ेगा, कितना ज़्यादा खाना पड़ेगा आम। जब भी ये निकालना हो कि पहले रेट कम था, ज़्यादा था, अब कम हो गया, हम खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। खर्च में परिवर्तन का मतलब जितना पैसा हम पहले खर्च कर रहे थे उतने हम पैसा खर्च करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो, या तो रेट घटेगा या रेट बढ़ेगा, हम खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर हम 100 रुपये का पर डे तेल डलवाते हैं, हम 100 रुपये का डलवाएंगे, चाहे 150 रुपये में हो जाए। तो भैया एक चीज़ बताइए कि अगर वो 106 रुपये में तेल है, 106 रुपये में तेल अगर हम 100 रुपये का डलवा रहे हैं, तब हम 1 लीटर मान के चलिए कि हाँ 1 लीटर तेल हमको मोटा मोटा मिल रहा है। अब रेट घट के अभी मान लीजिए 60 रुपये में हो जाए, तब भी हम 100 रुपये का डलवाएंगे, तब हम 1 लीटर से ज़्यादा तेल पाएंगे, लगभग 1.5 लीटर से भी ज़्यादा तेल पा जाएंगे। तो हमको ज़्यादा चलने का, लेकिन हम डलवाएंगे 100 रुपये, तो ज़्यादा चलेंगे। कितना ज़्यादा चलेंगे, कितने % ज़्यादा चलेंगे, या कितने % कम करे चलेंगे, तो ये चीज़ आपको बताना है। जब भी इस तरह से हो तो ये पूछ रहे हैं कि हमें उसका उपभोग कितना बढ़ाना है। तो कितना बढ़ाना है, यहाँ से कितना बढ़ाना है, 60 से कितना बढ़ाना है, 20 बढ़ाना है। 20 कितना बढ़ाना है, 20। तो 20 बढ़ाना है, कहाँ से 20 बढ़ाना है, 60 रुपये से 20 बढ़ाना है, तभी अब 80 तक पहुँच पाएंगे। तो जहाँ से बढ़ाना है वो बटे में रहेगा। कितना बढ़ाना है, पूछ रहे हैं कि कितना खर्च बढ़ाया जाए। तो भैया 20 रुपये ज़्यादा आम लेंगे। कितना आम ज़्यादा लेंगे, 1 किलो तो पहले भी ले रहे थे, 1 किलो तो अभी लेंगे, लेकिन हम 20 रुपये का आम ज़्यादा पाएंगे 1 किलो में, 20 रुपये का। क्योंकि 60 रुपया तो हम 1 किलो तो खरीदना था, वो तो हम घर से सोच के चले थे। हम कितने आम ज़्यादा लेंगे, 20 रुपये का आम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 80 रुपये में पहले भी खा रहे थे, 80 रुपये में अभी भी खाएंगे। तो पहले 80 रुपये 1 किलो मिलता था, अब 60 रुपये किलो मिल रहा है। हमारी बात को समझिएगा कि 80 रुपये में पहले आम ले रहे थे, हम 80 रुपये लेना चाहते हैं, तो भाई 60 रुपये हमको मिल रहा है, हम 20 रुपये का एक्स्ट्रा लेंगे। कितना हम ज़्यादा लेंगे, 20 रुपये का लेंगे। जितने का हम लेंगे उतना हम ऊपर लिखेंगे, और जिससे लेंगे 60 रुपये से 20 रुपया ज़्यादा लेंगे, तब हम 80 तक पहुँचे। तो जिससे लेंगे वो बटे में आएगा। और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना होता है, गुणे 100, आगे परसेंटेज तो बन ही जाएगा, गुणे 100 लगा देना है। यहाँ से कैलकुलेट करिए आप, 20 या 60 करेंगे तो 33 सही 1/3%। इसका मतलब जब आप 100 को 3 से भाग करेंगे, 33 सही 1/3% आएगा। तो 33 सही 1/3% हमको आम ज़्यादा खाने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, 4th नंबर ऑप्शन जो आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, क्योंकि इसके हमने एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको बताया है, दूसरी टाइप का क्वेश्चन लिखा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि पहले हम चीनी 40 रुपये में लेते थे, कितने में लेते थे, 40 में, अब हमको 44 रुपये में चीनी मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि हम 40 रुपये चीनी, 1 किलो हमारा पर डे का खर्चा है, हम 1 किलो चीनी यूज करते हैं किसी भी तरह से। अब रेट क्या हुआ, हम 40 रुपये, ओवरऑल ये समझिए कि 40 रुपये की चीनी पहले खाते थे, अब 1 किलो 44 रुपये में मिलने लगा। तो हम चाहते हैं हम 40 रुपये के लिए, तो भैया 1 किलो से कम मिलेगा हमको चीनी। तो कितना कम खर्चा करें, 1 किलो से कितना कम ले, कितने % कम ले, तो कितना कम लें, 4 रुपये कम लें, 4 रुपये का कम मिलेगा हमको। 4 रुपये किससे, 44 से 4 रुपया कम मिलेगा, 44 बटे में आ जाएगा, और गुणे में 100 लिख देना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आ जाएगा वही आपका परसेंटेज होगा। कि इससे आपके उपभोग में जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जैसे 1 किलो चीनी खा रहे थे तो 1 किलो चीनी ही खाएं आप, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइप 6 का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 6 में है कि एक बर्तन 25% लाभ लेकर 35 रुपये में बेचा गया। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए बर्तन को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। देखिए, कोई भी बर्तन हो, कोई भी चीज़ हो, वो अपने आप की 100% होती है। अगर हम उस पर 10% लाभ पाए, इसका मतलब क्या हुआ
कि हम उसको 110% पर बेचे हैं। अगर हम 20% का लाभ पाए हैं, इसका मतलब कितने पर बेचे हैं? 120% पर बेचे हैं। अगर हम 25% का लाभ पाए हैं, इसका मतलब हम 125% पर बेचे हैं। अगर हमें 10% की हानि हुई है तो 100% की रही होगी, 10% हानि यानी कि 90% पर बेचे हैं। अगर हमें 20% की हानि हुई है, इसका मतलब 100 रुपये की मतलब 100% वो चीज़ रही होगी, 20% हानि पर बेचे, इसका मतलब 80% पर बेचे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या लिखा है? एक बर्तन 25% लाभ लेकर 35 रुपये, मतलब जो 35 रुपये में हम बर्तन बेचे हैं उसमें 25% लाभ शामिल है। तो वो जो बर्तन रहा होगा वो अपने आप का 100% रहा होगा, उसमें 25% का हमें लाभ भी मिला है। यानी कि उस बर्तन की लाभ लेकर कितने परसेंट पे बिका? 125% की वैल्यू कितना दिया है? 35 रुपया दिया है। कितना दिया है? 35 दिया है। कि वो वस्तु जो है 100% तो अपने आप की रही होगी, 100%, उस पर 25% का लाभ भी मिल गया, तो 100% तो हमारा क्रय मूल्य है, 25% लाभ मिला। तो ये दोनों जोड़ के 125% की वैल्यू कितना दिया है? 35 है, 35 रुपये है। तो बोल रहे हैं अगर 50% लाभ हमको चाहिए तब क्या करेंगे? तो 50% लाभ के लिए हमें क्या, यानी 100% की हमारी वस्तु है और 50% हमको लाभ चाहिए, यानी कि कितने की बिके हम? 150% पर बेचना चाहते हैं। यानी कि 100% इसमें हमारा क्या है? वो तो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य है और 50% जो है वो हमारा क्या है? लाभ है। तो 150% पर बेचना चाहते हैं। 125% की वैल्यू दिया है 35, 150% की वैल्यू कितनी होगी? तो पहले हम 1% की वैल्यू निकाल लें। तो भाई 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? 35 ये 125 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और अभी इसको आप कर लें, 5 सत्ते 35, 5 से कटेगा ये 25 बचेगा। अब क्या चाहिए हमको? 150% की वैल्यू चाहिए। तो 1% की वैल्यू अगर 7/25 है तो 150% की वैल्यू कितनी होगी? गुणे में 150 आप लिख दें। 25 छक्का 150 और 6 सत्ते 42। इसका मतलब उस वस्तु को हमें कितने रुपए पे बेचना है? उस वस्तु को हमें 42 रुपए पे अगर हम बेचते तो हमें 50% का लाभ होता है। यानी कि टोटल 150%, जिसमें 100% हमारा क्रय मूल्य है, 50% हमारा लाभ है। यानी कि टोटल 150% पर अगर हम बेचेंगे तो 42 रुपए की वो वस्तु बिकेगी, जिसमें हमारा 50% क्या होगा? लाभ शामिल होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपको सेकंड दिखाई दे रहा होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि परसेंटेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपको हमने बताए हैं वो सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करिएगा। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।